एक बैनुल-अक़वामी साजिश पाकिस्तान की आमरीत को बरकरार रखने के लिए, जिसमें रॉयटर्स, बीबीसी न्यूज के बाद अब ब्रिटानिया का जरीदा द टेलीग्राफ भी शामिल है। लेकिन किसके कहने पे? लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। पहले रॉयटर्स ने दिसंबर 22 से लेकर अब तक कोई 6 कहानियां छाप दी पाकिस्तान और चीन के दरमियान एक मुश्तरका तौर पे JF-17 फाइटर जेट, जो एक बेसिकली एक लाइट फाइटर जेट है, किसी जनरेशन में नहीं आता। और पहले डील शुरू की जंगजू हफ्तार के LNA मिलिशिया के साथ लिबिया में, फिर वो तब्दील हुई सऊदी अरब की जानिब, फिर उसने रुख किया, ये मैं रॉयटर्स की बात कर रहा हूं, सूडान की तरफ, मगर एज एन आफ्टर थॉट, और फिर वो गई बांग्लादेश, और उसके बाद उसने इंडोनेशिया का रुख किया है। और इन सब खबरों के अंदर किसी भी एक सोर्स ने ऑन रिकॉर्ड वजाहत नहीं की कि जी JF-17 की ही डील होने जा रही है। ये तो था रॉयटर्स। फिर उसके बाद उस खबर को उठाया और दीगर जरीदों ने, न्यूज नेटवर्क्स ने, इदारों ने, जिसके अंदर से बीबीसी की उर्दू सर्विस भी शामिल थी, और उसने रॉयटर्स को कोट करते हुए एक बार फिर शोशा छोड़ा कि डील होने वाली है इंडोनेशिया के साथ। और फिर रॉयटर्स ने कि इस खबर के बाद ब्रिटानिया के टेलीग्राफ ने खबर उठाई और अननेम्ड सोर्सेस को रॉयटर्स की कोट करते हुए इंडोनेशिया के साथ डन डील करा दी। साथ साथ यह भी लिखा कि क्यों हर कोई लाइन से लगा हुआ है पाकिस्तान के JF-17 खरीदने में। लेकिन अंदर की खबर क्या है? अंदर की खबर मैं आपको बताता हूं। अंदर की खबर यह है कि पाकिस्तान के पास कुल, अगर आप देखें दोनों जहाजों को, बेसिकली दोनों कुव्वतें जो ये जहाज मिलकर बना रही हैं, असेंबली पाकिस्तान के कामरा कॉम्प्लेक्स के अंदर हो रही है, इस्लामाबाद के करीब है ये। तो 65% जो JF-17 का मवाद है, औजार हैं, इक्विपमेंट है, कंट्रीब्यूशन है, वो आ रही है चाइना से। और चाइना सोर्सिंग करता है अपनी दीगर ममालिक से, जैसे इंजन है जो वो आ रहे हैं रशिया से। 35% पाकिस्तान में बनता है, और वो 35% में भी वैल्यू एडिशन होती है उन मटेरियल्स की जो पाकिस्तान में खुद ही नहीं बनते लेकिन बाहर से दस्तयाब होते हैं, और फिर पाकिस्तान आके उसकी असेंबली होती है, और असेंबली का भी एक पोर्शन उस 35% के अंदर काउंट होता है। साल के अंदर पाकिस्तान तकरीबन 18 से 20 JF-17 असेंबल करता है। एक JF-17 की कॉस्ट है तकरीबन 18 से 24 मिलियन डॉलर। चलें आप ब्लॉक 3 का लगाते हैं तो आप उसको 24-25 मिलियन डॉलर पे ले जाएं। 100 जहाज अगर पाकिस्तान बनाता है 20 की मिकदार से, तो वो जाके बनते हैं 5 साल के अंदर। और अगर 24 मिलियन से लगाएं तो कुल उन 24 जहाजों की जरब 100 तकरीबन कितने हुए? 24 मिलियन से अगर 100 जहाजों को लगाएं तो 2.24 यानी 2.4 अरब डॉलर की ये पूरी मवाद आती है। अब इसको 50-50 से अगर आप डिवाइड करें, बेसिकली अगर आप देखें 20% अगर आपके पास मार्जिन है 2.4 अरब में से, तो वो बनता है तकरीबन 480 मिलियन डॉलर। सही? ओवर 5 इयर्स डिलीवरी तक। यानी आपने निकाले 100 जहाज 2.24 बिलियन में, और उसके 20% अगर आप मार्जिन रखते हैं 50-50 के ऊपर, तो वो बनता है 2.4 बिलियन और फिर 480 मिलियन। और 480 मिलियन को जब आप डिवाइड करते हैं 50 के अंदर, आधा जाएगा चाइना और आधा जाएगा पाकिस्तान, तो फिर आपके सामने फिगर आता है 240 मिलियन डॉलर का। उस 240 मिलियन डॉलर को जब आप 5 साल के अंदर डिवाइड करते हैं तो फिर आपके पास फिगर आता है 48 मिलियन डॉलर सालाना। इतनी
रकम की हम बात कर रहे हैं अगर ये 100 जहाजों की डील पाकिस्तान थ्रू करता है। अब इसके अंदर बहुत सारी अफवाहें भी आई, दीगर और चीजें आई, मगर जो मेरे पास खबर है और मैं ये आपको खबर बता रहा हूं, जो प्लानिंग डिवीजन है E9 में, E10 में, इस्लामाबाद के अंदर 22 साल हो गए ये इस प्रोफेशन के अंदर मुझे सहाफत करते हुए, तो कुछ यारियां अभी भी बरकरार हैं। तो ये जब खबरें आना शुरू हुई तो बड़ा ताज्जुब हुआ कि यार आपके पास तो कैपेसिटी ही तकरीबन 18 और 24 जहाजों की है सालाना, तो आप इतना फिर ये क्या हो रहा है? ये इसके दो पहलू हैं। एक तो क्योंकि मैंने तकरीबन 6 या 7 इंटरनेशनल न्यूज ऑर्गेनाइजेशंस में काम किया हुआ है 2004 से लेकर अब तक। उसके अंदर से कुछ अखबार भी थे, ज्यादातर ब्रॉडकास्ट मीडियम के अंदर थे, तो मुझे पता है कि एक स्टोरी पिच करने का और उसके बाद उसको आप जब पिचिंग के बाद असाइन करते हैं या उसको आप यानी कबूल करते हैं स्टोरी को, तो उसका एक प्रोसेस है और हमेशा एक एडिटोरियल के थ्रू जाती है। जो ब्रितानवी जरीदे हैं या अमेरिका के अंदर जरीदे हैं उनका प्रोसेस अलग है। प्रोसेस ऑब्वियसली चेंज हो गया क्योंकि जो फील्ड है सहाफत की वो बहुत ही एक तरीके से सबसर्वियंट हो गई है, मुख्तसर भी हो गई है और नौकरियां सहाफत के अंदर खत्म होती जा रही हैं। जो नौकरियां बची हैं वो ज्यादातर कॉर्पोरेटाइज्ड हैं, उसके अंदर एक पीआर का एलिमेंट भी है, चाहे वो CNN हो, चाहे वो BBC हो, इवन अल जजीरा हो, तो उनका जो स्कोप है वो बहुत नैरो होकर रह गया है। अब रॉयटर्स, एसोसिएटेड प्रेस, AFP, और रॉयटर्स है ब्रिटानिया का बेस, AP जो है एसोसिएटेड प्रेस, उसके अंदर अमेरिका के अंदर बहुत बड़ी उसकी वो है, AFP जो है वो फ्रांस से उसका ताल्लुक है, और ये सब जो इदारे हैं ये अब इनका एक तो न्यूज का विंग है मगर इसके साथ साथ एक कमर्शियल एस्पेक्ट और PR एस्पेक्ट भी मौजूद है, स्पेशली थॉमसन रॉयटर्स का, कि बड़े कमर्शियल एस्पेक्ट्स मौजूद हैं। आप पैसे दें, PR करवाएं, आगे चीज लगाएं। साथ साथ जो हसास इदारे हैं ब्रिटानिया में जैसे और अमेरिका में जैसे, वो इन सब इदारों को, USA टुडे हो गया, टेलीग्राफ हो गया, BBC हो गया, वो अपना एक मौकफ आगे करने के लिए भी इस चीज को करते हैं। और मुझे पता है कि अगर आप कोई स्टोरी पिच करें तो कितना मुश्किल है एक पिच को, एक ऐसी स्टोरी को जो उनके एडिटोरियल नुक्ते से थोड़ी सी डाइवर्ज होती है या मुख्तलिफ होती है, उसको छपवाना या उसको लिख के उनको बेचना किसी भी तरीके से। और फीचर्स की प्राइस अलग होती है, न्यूज आइटम की प्राइस अलग होती है, और हर किसी का बेसिकली एक तरीके से अपना एक दारोमदार है कि कहां वो किस तरीके से स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं, किस तरीके से स्टोरी को डाइवर्ज करते हैं, लेके जाते हैं, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो रॉयटर्स की बैक टू बैक जब ये खबरें आना शुरू हुई तो एक शक तो पड़ा, और स्पेशली जबकि ये अननेम्ड सोर्सिंग के ऊपर ये सब स्टोरीज चल रही हैं और इनमें से कुछ स्टोरीज को एक्सक्लूसिव भी बना के दिखाया गया। अब इनके पीछे मुख्तसर यानी एक मखसूस किस्म के किरदार भी शामिल थे जो इन स्टोरीज को पब्लिश कर रहे थे। यही सिलसिला हुआ टेलीग्राफ के साथ, और ये सब स्टोरीज पाकिस्तान ब्यूरो से निकली इनिशियली और फिर ये दुनिया में आहिस्ता आहिस्ता फैलती गई। रॉयटर्स पाकिस्तान से निकली, टेलीग्राफ का जो पाकिस्तान के अंदर नुमाइंदा है या जो कॉरेस्पॉन्डेंट है उससे निकली, और इन सब स्टोरीज के अंदर एक तो यानी जो इसकी मिकदार जो थी वो एक बड़ी तफशीशनाक थी। जो सीक्वेंसिंग जो थी कि आपने एक हफ्ते के अंदर यानी 6-7 स्टोरीज निकाल ली JF-17 के ऊपर एक्सक्लूसिव करके, उनमें से 3 या 4, और फिर बैक टू बैक वो स्टोरीज आती रहीं, तो एक डेफिनेट पैटर्न नजर आया इसके अंदर। सहाफत के अंदर इतना वक्त गुजारने के बाद आप जानते हैं कि किस तरीके से पैटर्न डेवलप किए जाते हैं, एक प्रोपेगेंडा के तहत डेवलप किया जाता है, स्पेशली जब डील्स की बात हो रही हो और डील्स ऑन पेपर कुछ ना हुई हो। और ये सब स्टोरीज के अंदर जो नामालूम जराए थे वो डील्स की बात कर रहे थे मुस्तकबिल में। तो एक और एक लाल झंडी जिसे कहते हैं वो सामने आई। अच्छा, ये सीक्वेंस देखते हुए फिर मैंने कहा कि यार ये तो कुछ यहां पे दाल काली नहीं है तो पूरी, दाल में काला नहीं, ये तो पूरी दाल ही काली लग रही है। तो फिर मैंने
अपने जराए जो हमारे दोस्त थे उनको मैंने थोड़ा फोन घुमाया और राब्ता करने की कोशिश की, तो फिर पता लगा कि जी देखें, एक होती है आपका बैक रूम, बैक शॉप जिसे कहते हैं, कि जहां पे औजार बनते हैं, एक वो चीज है। एक आपका है इंफ्रास्ट्रक्चर, असेंबली लाइंस, वो अलग है। एक आपकी है ओवरऑल कैपेसिटी, और फिर आपकी है कि आपके पास जो आप प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं जिनसे, जैसे 65% जिसका मैं जिक्र किया, मवाद जो आ रहा है बाहर से, चाइना से फॉर एग्जाम्पल लेट्स से, उसकी जो लाइन है और उनका क्या तासुर है। JF-17 के ऊपर मैंने बहुत काम किया हुआ है। 2019 से मैंने इसके ऊपर फोकस करना शुरू किया। 2020 के ऊपर मैंने इसके ऊपर TRT के ऊपर रिपोर्ट्स भी की। वो भी रिपोर्ट्स मैं आपको दिखाता हूं यहां पे साइट पे चलाते हुए। डिकोडेड एक प्रोग्राम करता था, और उस वक्त ऑब्वियसली म्यांमार के साथ डील्स हो रही थी, नाइजीरिया के साथ डील्स हो रही थी, और कुछ जहाज गए भी। अब कितने जहाज गए आपको मैं बताऊंगा तो शायद आपको थोड़ा एक अजीब सा लगे। अजरबैजान फॉर एग्जाम्पल, डील की 16 जहाजों की, गए वहां पे, अच्छा 16 जहाजों की डील की कुछ साल पहले, मेरे ख्याल से 2019 या इस तरह कुछ करके, कुछ साल बाद उस डील को इंक्रीज करके 40 पे कर दिया। ब्लॉक 2 की मैं बात कर रहा हूं। अब ब्लॉक 3 की बात कर रहे हैं, या उसकी थोड़ी प्राइस भी थोड़ी ऊपर है। 40 जहाजों में से नवंबर 2025 तक 5 जहाज ऑपरेशनल थे अजरबैजान के अंदर, और 7 जहाज जो थे वो पीएफ ने JF-17 अजरबैजान को दिए थे। तो 4 साल के अंदर, यानी जब से डील हुई, 7 जहाज उनके पास पहुंचे। इरादा था 5 साल के अंदर पूरे हो जाएंगे, मगर वो नहीं हुए, कैपेसिटीज के इश्यूज हैं। अब हम बात कर रहे हैं 100 जहाजों की। अब इसके अंदर पाकिस्तान अपने लिए भी बना रहा है, उसकी भी अपना ऑब्वियसली जो उसने रिटायर करने हैं पुराने जहाज, या तो वो मिराज हो गए, ये 5th जनरेशन 4.5 जनरेशन नहीं है, ये एक स्टैंडर्डाइज्ड जहाज है जो ऑपरेट करता है। सही, LAF LNF जो आपने से कहना है। अब जब मैंने थोड़ी गूंज और तफ्तीश की तो मुझे पता लगा कि जी पाकिस्तान को एक्सपेंशन के लिए, अपना बेस, इंडस्ट्रियल बेस एक्सपैंड करने के लिए पैसों की जरूरत है। और वो पैसे देख रहे हैं कि यार सऊदी अरब आके इन्वेस्ट करेगा, कोई आके इन्वेस्ट करेगा कि हम अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज कर लें। साथ साथ चीन के अंदर अजरबैजान की डील को लेकर, क्योंकि अजरबैजान की डील जब हुई 16 जहाजों के ऊपर 40 की, तो उसके ऊपर अपेरेंटली मेरी सोर्सेज के मुताबिक, अब मैं अपनी सोर्सेज को कोट कर रहा हूं, ये तो सब अननेम सोर्सेज पे चल रहा है ना, वो मैं नेम भी, मेरे पास सब चीजें मौजूद है, मगर मैं अपनी सोर्सेज को क्यों मैं जाया करूं। उन्होंने मुझे कहा कि, और ये मेरे लिए बड़ा एक ताज्जुब की बात थी, क्योंकि मैं समझ रहा था कि चाइना ऑन बोर्ड होगा। उन्होंने कहा कि चाइना को इन्फॉर्म नहीं किया गया था, और जब चाइना को इन्फॉर्म नहीं किया गया, उनको इन कॉन्फिडेंस नहीं लिया गया, और उसके बाद बताई गई, तो चाइना नाराज हो गया। और उन्होंने कहा कि ये जो बातें हो रही हैं डील्स की, ये सिर्फ एक पॉजिटिव नैरेटिव बिल्डिंग के लिए हैं, क्योंकि चाइना को अभी भी कोई इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं है हमारी तरफ से कि ये सब कुछ हो रहा है। अब और साथ साथ ये भी कहा कि जब भी किसी से बात होती है डिफेंस के ऊपर, तो पाकिस्तान पुश करता है JF-17 मॉडल को, और उसके बाद कहते हैं कि जी डील हो रही है, मगर ये मुज़ाकरात या ये एक पिच के ऊपर ही वो डील की खबरें रिलीज की जा रही हैं। अब ये कौन कर रहा है, ये PAF से ये डीलिंग की ये जो रिलीज हो रही है, वो बात नहीं हो रही, ये कहीं और से ये पूरा जो नैरेटिव बिल्डिंग चल रही है वो हो रही है। ये तो हो गया पाकिस्तान का एस्पेक्ट। अब ये तो बात निकली जो PAF के जराए हैं उनसे। दूसरी जानिब जो इंटरनेशनल जरीदे हैं, जैसे ये BBC उर्दू तो खैर इंटरनेशनल नहीं कहेंगे, तो ये तो इसको लोकली चलाते हैं, और हम जानते हैं कि BBC की क्या हरकतें रही हैं पिछले कुछ सालों के अंदर। हम सबको पता है हमें कि वो किस तरीके से MI6 का माउथ पीस, रॉयटर्स किस तरीके से MI6 का माउथ पीस इस्तेमाल हुआ है, और साथ सईद जो इनके रिपोर्टर हैं, जिनका नाम लगा हुआ है उसके ऊपर, उनको फीड कोई खबरें कर रहा है, मगर वहां से कोई वजाहत नहीं हो रही। पाकिस्तान से ही वो खबरें लेके नामालूम सोर्सेस के जरिए, जराए के जरिए वो खबरें छाप रहे हैं, और वहां से छप भी रही हैं। अब क्या ये स्टैंडर्ड है? ऑफ कोर्स नॉट। टेलीग्राफ के अंदर भी क्या ये स्टैंडर्ड है? ऑफ कोर्स नॉट। हम जानते हैं कि वो लाइबिलिटी कितना बड़ा इशू है इस चीज के लिए।
अब रॉयटर्स का साउथ एशिया एडिटर भी मौजूद है, उसने भी कुछ नहीं कहा। टेलीग्राफ के बंदे ही बैठे हुए हैं, उन्होंने भी वजाहत नहीं की। चेकिंग, डबल चेकिंग, क्रॉस चेकिंग तो बनता है, और स्पेशली जब आपके पास अननेम्ड सोर्सेज मौजूद हों, और वो सब की सब अननेम्ड सोर्सेज जो हैं वो आपकी पाकिस्तान के अंदर बेस्ड हो या पाकिस्तान के सिक्योरिटी जराए आपको वो इंफॉर्मेशन दे रहे हो। तो कंक्लूजन क्या निकली? एक तो मैंने आपको कॉस्ट ब्रेकडाउन कर दिया, फिर मैंने आपको अंदर की खबर बता दी कि जी अंदर ये हो रही है बात कि ये हमारी सिचुएशन है, हमारे पास कैपेसिटी नहीं है बनाने की और डिलीवर करने की, और हमने देख लिया है कि किस तरीके से कैपेसिटी लिमिटेड है हमारी, और हम जो हमारे पहले एग्जिस्टिंग ऑर्डर्स थे या जो हमने चीजें की हुई हैं वही हमसे डिलीवर नहीं हो पा रहे। और फिर तीसरा एस्पेक्ट, एक इंटरनेशनल एस्पेक्ट, कि इतनी लगातार बैक टू बैक इतनी तेजी से खबरें निकाली गई किसी वजाहत के बगैर, कोई डील साइन किए बगैर, जंगजू हफ्तार से लेकर सऊदी अरब से लेकर सूडान से लेकर बांग्लादेश से लेकर इंडोनेशिया तक, और फिर एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई। कोशिश ही है ये, क्योंकि हकीकतन तो ये नैरेटिव कोई भी अकलमंद या थोड़ी सी भी जिसके अंदर गुंजाइश हो चीजों को समझने की, वो तो कहेगा यार ये तो क्या हो रहा है यहां पे। आपके मुल्क के अंदर कर्जों के हालात जो हैं, मुल्क के अंदर जो हालात हैं, प्रोडक्शन तो वहां पे खत्म हो रही है, और यहां पे ये लोग बातें कर रहे हैं हम डीलिंग करेंगे। जो आपने डीलिंग की हुई है नाइजीरिया के अंदर, फॉर एग्जांपल उन्होंने जहाज इस्तेमाल किए भी, कुछ 3 या 4 जहाज इंडक्ट करके बेनिन के अंदर या उन इलाकों में जाके उन्होंने बॉम्बिंग की, तो वहां पे भी डिलीवरी नहीं हुई। तो एक्चुअली हो क्या रहा है? अब इसके ऊपर मेरा तबसरा आता है कि हो क्या रहा है। एक नैरेटिव बिल्डिंग में, और स्पेशली जो अहलकारी सहूलतकारी ब्रितानिया के डीप स्टेट ने पाकिस्तान को दी है, बज़ाहिर तौर के ऊपर तो वो खामोश हैं, वो न्यूट्रल हैं, वो पाकिस्तानियों की तरह, मगर हकीकतन वो न्यूट्रल नहीं है। वो बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अभी इतना बुरा हाल है पाकिस्तान का, खित्ते के अंदर भी एमबीजी के साथ उन्होंने डील करने की ये कोशिश की है, खबरें चलाई हफ्तार के साथ, फिर एमबीएस के साथ जो पूरा मामला हुआ वहां पे भी इन्होंने कुछ करने की कोशिश की, कुछ नहीं हुआ। तो जो खित्ते में इनकी पोजीशन है वो इतनी डिग्रेड हो गई है, अमेरिका के साथ इनकी पोजीशन इतनी डिग्रेड हो गई है, क्योंकि जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं हुए। तो अब ये एक कोशिश की जा रही है कि ये एलिवेट किया जाए इनको, ये जो बिठाए हुए हैं यहाँ पे लाके हमारे, जिसके अंदर सरे फेरिस फील्ड मार्शल भी मौजूद हैं, और किसी तरीके से ना एक ब्रेक दी जाए, ना थोड़ी एक गुंजाइश, स्पेस, जगह दी जाए कि ये अपने आप को दोबारा रीअसर्ट कर सकें इस बयानिए के ऊपर। और ये बयानिए ही बन रहे हैं, क्योंकि हकीकतन तो कोई पैसा नहीं आ रहा, कोई डील नहीं हो रही, और अगर डील हो भी रही है, लेट्स से मान लिया आपने, तो वो तो डिलीवरीज कब जाके होंगी 100 जहाजों की? पैसे कहां से आएंगे? और जब पैसे आएंगे भी अगर, लेट्स अस्यूम, तो वो कितने पैसे आएंगे? हमने बात की थी यार 480 मिलियन से आप $250 मिलियन आपको 100 एयरक्राफ्ट के ऊपर नेट मिलेगा, 20% के ऊपर, हाफ एंड हाफ करके चाइना और आपके दरमियान। चले आप इसको 500 कर लें, डबल कर लें आप 500 मिलियन में। आपने जो कर्जे लिए हुए हैं, अब उसकी कितनी होगी? मैं आज से 35, 36, 40 अरब के करीब। उसमें से 500 मिलियन क्या आपका फर्क करेगा? ये एक चीज। और बैलेंस ऑफ पेमेंट्स इस साल पाकिस्तान को कितने अरब की देनी है, वो तो आपको इकोनॉमिस्ट बता सकते हैं, मगर मेरे ख्याल से इसी साल के अंदर जो आपकी बैलेंस ऑफ पेमेंट्स है, अगर आप रोल ओवर ना करें तो वो भी कोई तकरीबन $20 अरब के करीब पहुंचेगी। पेमेंट्स, डेट, कर्जा, उसमें से चले आप 500 मिलियन भी अगर निकाल लें एक साल के अंदर, हम बात करें 5 साल की, और ये भी हम एक हाइपोथेटिकल बड़ी ही गुंजाइश दे के कर रहे हैं बात, तो आपको क्या मिलेगा? और इस बुनियाद के ऊपर आपने दुनिया भर के अंदर एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की अपने मगरबी अहलकारों के साथ। तो आप मुझसे ज्यादा समझदार हैं, आप जानते हैं कि चीजें किस तरह चलती हैं दुनिया में, और ये जो निजाम फस्तायत का और बरबरियत का जो चलाया हुआ है, ये किस तरीके से चल रहा है। आप लोग क्या समझते हैं? बताएं मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। थोड़ी देर बाद दोबारा हाजिर हूंगा अपडेट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।